अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक खबरी सुना दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अपना घर प्रोग्राम स्कीम लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना घर खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो कर्जा मिलने जा रहा है। इस स्कीम का नाम है वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम। घर हो तो अपना। तो इसमें कैसे अप्लाई होगा और इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या कुछ रिक्वायर होगा, और ये आपको कर्ज मिल रहा है या इस पर कितना सूद होगा, या ये घर किस तरह से आपका बनेगा, ये तमाम क्वेश्चन आज की वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। यहाँ पर आपको डेली जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह लॉन्च होती हैं उनकी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। उन पर अप्लाई करने का तरीकाकार, उनका क्या क्राइटेरिया है, वो किस तरह से मिलेंगी, तमाम जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उनकी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसलिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो जो था आज का हमारा टॉपिक, वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम, इसमें आज देखेंगे कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसका अप्लाई किस तरह होगा। इसका अप्लाई किसी ऐप के थ्रू होगा या वेबसाइट के थ्रू होगा, या गवर्नमेंट एम्प्लाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तमाम डिटेल आज की वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर गूगल क्रोम पर आ जाना है आपने और यहाँ पर सर्च करना है अपना घर .gov.pk। तो यहाँ पर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है। यहाँ पर देखिए वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम, घर हो तो अपना। एप्लीकेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है, फर्स्ट इफ़ यू आर न्यू एप्लीकेंट। उसके बाद आपने लॉग इन टू योर अकाउंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद अकाउंट को लॉग इन करेंगे और लॉग इन करने के बाद आपने अप्लाई करना है। और वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा जिसको आप फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में तमाम डिटेल देखेंगे हम किस तरह से उस फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट नो के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक फॉर्म ओपन हो चुका है। इससे पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता दूं और उसके बाद इसका अप्लाई करने का तरीकाकार देखेंगे। यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर इनकी एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए कम लागत रायशी फिनांसिंग के लिए मार्कअप सब्सिडी और रिस्क शेयरिंग स्कीम। यहाँ पर देखिए बड़े पैमाने पर हाउसिंग फिनांसिंग को फ़रोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक जामिया मामलती पैकेज मुतारफ़ करवाया है, जिसमें मार्कअप सब्सिडी और रिस्क शेयरिंग के तरीक़ेकार शामिल है, ताकि कम लागत रहायश की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। इस इक़दाम के तहत दर्ज झैल अहदाफ मुकर्रर किए गए। पहले साल जो है वो 50,000 है रहायशी यूनिट्स की फिनांसिंग के लिए, और यहाँ पर जो रकम मुनसब की गई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और अगले 4 साल में जो है वो 5 लाख रहायशी यूनिट की फिनांसिंग के लिए 3.2 खरब रुपए की जो है वो दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सबके लिए मुनासिब, सस्ती और पायदार रहायश। और यहाँ पर कुछ अक़सात की यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। पहले साल जो है वो 10 साल के लिए कर्ज के मुख्तलिफ साइज में और 5% मार्कअप रेंट पर माहाना अक़सात का हिसाब दर्ज झैल है। तो यहाँ पर इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैंने डाउनलोड की हुई थी, तो वो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर क्लियरली जो है वो लिखा हुआ है, वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो ब्लर था। तो यहाँ पर देखिए अक़सात का तखमीना यहाँ पर दिया हुआ है।
पहले 10 साल के लिए कर्ज के मुख्तलिफ साइज पर 5% मार्कअप रेट पर माहाना अक़सात का हिसाब दर्ज झैल है। यहाँ पर माहाना अक़सात का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी माहाना अक़सात जो है वो माहाना किस्त जो है वो कितनी होगी। कर्जे की जो रकम है वो 20 साल कर्जे की मुद्दत है। आपने 20 साल में जो है वो किस्तें पे करनी है। पहले 10 साल के लिए जो है किस्तें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए माहाना जो किस्त बनती है 16,499 रुपये बनती है। और यहाँ पर ऊपर अमाउंट लिखी हुई है, इस अमाउंट के मुताबिक जो है वो इतनी बनती है। अगर आप इतनी अमाउंट लेते हैं तो फिर इतनी जो है वो माहाना किस्त बनती है। अगर आप इतनी अमाउंट लेते हैं तो फिर इतनी माहाना किस्त बनती है। और यहाँ पर आप जो अगर इतनी अमाउंट लेते हैं तो उसकी माहाना किस्त जो है वो इतनी बनती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 25 लाख है, 25 लाख के अंदर आप घर खरीदते हैं तो उसमें जो माहाना किस्त आपको बनेगी वो 16,499 रुपये होगी। और अगर आप 50 लाख में करते हैं तो 50 लाख में अगर करते हैं तो 32,997 रुपये जो है वो आपकी माहाना किस्त होगी। और अगर आप 75 लाख में करते हैं तो 75 लाख में करते हैं तो इसमें माहाना किस्त जो है वो 49,497 रुपये होगी। और अगर आप 1 करोड़ रुपए का जो है वो लोन लेते हैं, घर बनाते हैं, अपना खुद का घर खरीदते हैं, बनाते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें आपकी माहाना जो किस्त होगी वो 65,996 रुपये होगी। तो अब इसकी तमाम डिटेल देखते हैं कि इसका आगे अप्लाई किस तरह है। तमाम डिटेल आगे की देखते हैं। तो हमने यहाँ पर वापस वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर देखिए इसका मार्कअप सब्सिडी की भी तमाम डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसको आपने अच्छी तरह जो है वो यहाँ से रीड आउट कर लेना है और उसके बाद जो है वो अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए साइलेंट फीचर ऑफ वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी टेन्योर एंड फिनंसिंग ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा एक ग्राफ बना हुआ है, पूरा एक टेबल बना हुआ है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी है, फर्स्ट टाइम होम बायर अक्रॉस पाकिस्तान होल्डिंग ए वैलिड CNAC एंड नॉट और owning any housing unit are eligible to apply। आपके पास आपका आईडी कार्ड मौजूद होना चाहिए, आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए और आपके नाम पर कोई भी घर पहले से मौजूद ना हो तो आप तब इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट है लोन टेन्योर अप टू 20 ईयर फिक्सेबल रीपेमेंट पीरियड। तो ये जो लोन की जो टेन्योर है, जो लोन का अरसा है वो 20 साल तक है। तीसरे नंबर पर है फिनंसिंग लिमिट अप टू RS 10 मिलियन 5% फिक्स मार्कअप फॉर फर्स्ट 10 ईयर। तो पहले जो 10 साल होंगे उसमें आपको 5% फिक्स मार्कअप लगेगा और उसके बाद रिमेनिंग 10 ईयर एट मार्केट रेट जो तमाम बाकी की पेमेंट होगी उसको जो 10 साल में पहले 10 साल में जो है वो 5% है और बाकी की जो है वो उसमें 10% जो है वो मार्केट रेट के मुताबिक इसमें फिनांसिंग की लिमिट है। नेक्स्ट चौथा है पॉइंट है स्कोप ऑफ फिनांसिंग परचेज और कंस्ट्रक्शन अप टू 10 मरले हाउस और 1500 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट। तो जो आप इसमें जगह कितनी ले सकते हैं वो यहाँ पर उनकी डिटेल उन्होंने बता दी कि आप 10 मरले हाउस का जो है वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। आगे LTV रेशो 99% बैंक फिनांसिंग विद ओनली 10% ब्रॉड कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर छठे नंबर पर है पार्टिसिपेटिंग इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ऑल कमर्शियल एंड इस्लामिक बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक एंड एच, इसमें तमाम बैंक जो है वो शामिल है। बैंक की लिस्ट भी मैं यहाँ पर नीचे आपको दिखा देता हूँ, आप उन बैंक के ज़रिए भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 7 पॉइंट है प्रोसेसिंग चार्जेस, नो प्रोसेसिंग फीस एंड नो प्रीपेमेंट पेनल्टी। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी कोई भी जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो नहीं है। आप इसका अप्लाई करेंगे कोई भी गवर्नमेंट की जो है वो फीस वगैरह अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पार्टिसिपेटिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम, घर हो तो अपना हाउसिंग स्कीम में जितने भी बैंक्स जो है वो इसमें शामिल हैं वो यहाँ पर उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर देखिए अलबत्रा बैंक है, अलाइड बैंक है, अस्करी बैंक है, बैंक अल फलाह है, बैंक अल हबीब है, बैंक इस्लामिया पाकिस्तान,
दुबई इस्लामिक बैंक, पाकिस्तान फैसल बैंक है, यहाँ पर फर्स्ट वोमेन बैंक है, हबीब बैंक है, हबीब मेट्रो है, जेएस बैंक है, नेशनल बैंक है, मीज़ान बैंक, एमसीबी बैंक, एमसीबी बैंक लिमिटेड, यहाँ पर इस्लामिक है, यहाँ पर स्मार्ट बैंक है, यहाँ पर सिंध बैंक है, सुनहरी बैंक है, स्टैंडर्ड चैरिटेड बैंक है, द बैंक ऑफ खैबर है, द बैंक ऑफ पंजाब, यूनाइटेड बैंक, हाउस बिल्डिंग फिनांस कंपनी लिमिटेड, आसा पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस बैंक, एचबीएल माइक्रो फाइनेंस, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस, मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस। यहाँ पर देखिए जायज़ कैश से भी आपको यहाँ पर जो है वो लोन मिलने जा रहा है। आगे है एल सी एम एफ बी, यहाँ पर यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो भी इसमें शामिल है। तो ये जितने भी बैंक यहाँ पर बैंकों के नाम बताए हुए हैं, इन बैंकों के जरिए जो है वो आपको ये लोन मिलने जा रहा है। आप किसी भी इनमें से किसी भी बैंक के जरिए जो है वो ये लोन ले सकते हैं। तो अब हम इसकी यहाँ पर इन्होंने कुछ वेबसाइट के बारे में और यहाँ पर जो इनके हेड ऑफिस के जितने भी लोग हैं उनका जो है वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इनसे अगर आप रब्ता करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि इसका अप्लाई कैसे होगा। मेन जो हमारा मकसद था अप्लाई करना, वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई नो का यहाँ पर बटन दिया हुआ है। जैसे ही हम अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह से फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम लिखना है, यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है अगर ईमेल ना हो तो खाली छोड़ दें। इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह नजर आए। तो यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर आपने एक पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर फिर वही पासवर्ड कंफर्म करके आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। OTP जैसे ही आप लगाएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपने लॉगिन के पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपने लॉगिन के पेज पर आकर यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर आपने वही अपना पासवर्ड लिखना है जो आपने पहले पुट किया था, और उसके बाद यहाँ पर आंसर द सम, यहाँ पर जो कैप्चे दिया है वो 1+4, इसको जमा करके आपने यहाँ पर इसका जवाब लिख देना है। जवाब लिखने के बाद यहाँ पर आपने साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ID कार्ड नंबर लगा के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम घर हो तो अपना, और यहाँ पर देखें मेरा नाम भी यहाँ पर शो हो रहा है शहजाद हुसैन। और यहाँ पर देखें क्लिक अप्लाई नो, अप्लाई नो के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने 4 स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहले अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करना है, दूसरे नंबर पर सिलेक्ट पर्पज़ ऑफ फाइनेंसिंग, और जो तीसरे नंबर पर फिल द फॉर्म विद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो फॉर्म को फिल करना है, और चौथे नंबर पर जो है वो इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट पर्पज़ ऑफ फाइनेंसिंग, गुड थिंग आर कमिंग, वी आर वर्किंग ऑन द साइट, प्लीज़ बी पेशेंट। तो यहाँ पर अभी इसकी वेबसाइट पर जो है वो काम हो रहा है, अभी इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नहीं दिया। तो जैसे ही ये इनका काम जो है वो मुकम्मल होगा तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमें दे देंगे। तो जैसे ही हम अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू आगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ फॉर्म हमने फिलअप करना है, जो भी हमसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन के सबसे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर सबमिट का बटन दिया होगा। जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो जमा हो जाएगी। तो एप्लीकेशन जमा होने के बाद यहाँ पर देखिए लोन एप्लीकेशन के जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अभी इनकी जो है वो
अप्लाई जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, अगर अप्लाई जैसे ही स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है और किस तरह से एप्लीकेशन को सबमिट करना है उस पर भी मैं मज़ीद डिटेल से वीडियोस जो है वो बना दूंगा। इसलिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही इसकी न्यू अपडेट आए, जैसे ही इसका फॉर्म जो है वो वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया जाएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपने किस तरह से इसको फिलअप करना है और किस तरह से इसको सबमिट करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।